चलो जी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लिया जाए। अमाइंस चैप्टर का एनसीईआरटी के लिए सेकंड वीडियो ये आपके सामने आ गया है। तो कोशिश करते हैं इसमें चैप्टर को हम खत्म करें, से फास्ट रिवीजन आप कर पाए। ठीक है जी। और इसके जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। फिर आप लाइन टू लाइन इसका रिवीजन कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लो जी, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.1 है। इन द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन, यहाँ एक लोन पेयर भी पड़ा हुआ है। ठीक होगी बात। मेक्स अमाइन रिएक्टिव, इस वजह से अमाइंस क्या हो गए, रिएक्टिव हो गए। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम ऑल्सो डिसाइड द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाइंस। वैसे एक बड़ी सिंपल सी बात मैं कई बार बोला करता हूँ, जब आप अमाइंस की बात कर रहे हैं ना, तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो या तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से आ रही हैं या फिर इनके H की वजह से आ रही हैं, और कोई इसमें वजह है ही नहीं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम also decides the course of reaction of amines. That's why primary, secondary, tertiary amines differ in many reactions. Differ in many reactions. Moreover, amines behaves as nucleophile due to the presence of, वो तो है, अगर किसी पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है तो एक न्यूट्रल टाइप का न्यूक्लियोफाइल वो बन सकता है। एक न्यूट्रल टाइप का न्यूक्लियोफाइल वो बन सकता है। मोरओवर, अमाइंस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बात मुझे इसमें समझ में आती है तो बड़ी सिंपल है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर लोन पेयर है, पर लोन पेयर है। इसके अलावा हाइड्रोजन का नंबर भी 2, 1 और 0 होएगा। तो जब हम इन अमाइंस के बारे में बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो अमाइन है ये अपने आप को एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और पीछे याद करो जब आप अमोनोलाइसिस ऑफ द एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे ना, अमोनोलाइसिस, तो आपने वहां देखा कि अमोनिया हमारे पास लिमिटेड हो और एल्काइल हैलाइड जब एक्सेस हो तो बार बार एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होकर क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट तक आप पहुंचते हैं। तो सम ऑफ रिएक्शंस ऑफ अमाइन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। चेक कर लेते हैं जी। बेसिक कैरेक्टर वो तो होना ही था क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म द सोल्ट। एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सोल्ट। एसिड और बेस की रिएक्शन होगी और सामने क्या तैयार हो जाएगा, सोल्ट। तो ये प्राइमरी अमाइन हुआ, ये HF HCl HBr HI हुआ, और इसका सोल्ट जैसे अमोनिया प्लस HCl से अमोनियम क्लोराइड बनता है वैसे ये एल्काइल अमोनियम हैलाइड बन गया। एल्काइल अमोनियम हैलाइड बन गया। तो ये आपके पास एनिलीन है, ये HCl है, ये रिवर्सिबिलिटी है, अमोनियम क्लोराइड बन गया, एनिलीनियम क्लोराइड बन गया, जिससे कि हम अमोनिया प्लस HCl से सोल्ट बनाते हैं। तो लेकिन जो बात हमें सोचनी और देखनी है, अगर एलिफेटिक अमाइन हो और एरोमेटिक अमाइन हो, इनमें से अच्छा बेस कौन सा होगा। तो इसका लोन पेयर तो ऑलवेज अवेलेबल है, जबकि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करने में चला गया, और जब ये रेजोनेंस करने में चला गया तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो गई है। तो पहले वाली रिएक्शन फास्ट स्पीड से चलेगी, दूसरी वाली रिएक्शन में वो स्पीड नहीं आ पाएगी। तो जी, अमाइंस सोल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH, वही सेम बात हो गई है। अगर किसी स्ट्रोंग को मैं सोल्ट ऑफ द स्ट्रोंग एसिड वीक बेस, स्ट्रोंग एसिड वीक बेस, ये स्ट्रोंग एसिड वीक बेस का सोल्ट है, इसमें अगर मैं NaOH KOH वगैरह इंट्रोड्यूस करवा दूं तो स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से रिएक्ट कर लेगा, और जो वीक बेस है वो यहाँ रिलीज हो जाएगा, तो रिकवरी कर सकते हो। और मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट में सोलवे प्रोसेस पढ़ते हैं, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सोलवे प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहां भी आपके पास उस सोलवे प्रोसेस में
लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ अमोनिया। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर जब आप अमोनियम क्लोराइड के अंदर जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं NaOH तो अमोनिया रिलीज हो जाता है। नाउ अमाइन सोल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन द, ये पानी में घुलेंगे क्योंकि पोलर हो चुके हैं, सोल्ट की बात कर रहा है वो। लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर ये नहीं घुलते ईथर क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा में, पोलर है ना भाई, सोल्ट की बात कर रहा हूं। द रिएक्शन इज this reaction is the basis for the separation of amines from the non-basic organic compound insoluble in water। तो लाइन अच्छी है, उठाया जा सकता है, पे बात की जा सकती है। सेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस रिएक्शन को बेस बनाकर, क्योंकि ये पानी में घुले, दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसा जो खुद बेसिक नहीं है, पानी में नहीं घुलता है, उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बेसिक नेचर, ये जो सोल्ट है पानी में घुल रहा है। तो सिंपल मोटा मोटी बात हमारे सामने जो आती है, पानी में घुलने वाले, पानी में नहीं घुलने वाले, ये पानी में घुलने वाले हैं, जबकि दूसरा जो नहीं घुलने वाला उससे इसका सेपरेशन किया जा सकता है। वन इज सोल्यूबल, सेकंड इज नॉन सोल्यूबल इन द वाटर। चलो, this reaction, the reaction of amines with mineral acids to form ammonium salts, shows that these are basic in nature. Amines have an unshared pair of electron on nitrogen atom due to which they have Lewis basic character, जो कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बार बार पढ़ चुके हो। Basic character of amine can be better understood in the terms of their Kb values, Kb for base dissociation constant, और उसका रेसिप्रोकल है Pkb। तो जी अब हम RnH2 लिख के चले, पानी लिख के चले, RnH3 लिख के चले, OH लिख के चले, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना दें। न्यूमरेटर में RnH3 प्लस OH, डिनोमिनेटर में RnH2 वाटर, और यहां आपके पास क्या पड़ा हुआ है जी, ये वाटर। तो चेक कर ले, ये RnH3 प्लस OH, RnH2, इस वाटर को यहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इससे आपके पास क्या बन गया, Kb। ठीक है जी, तो RnH3 प्लस OH, RnH2, इसी Kb का माइनस लोग ले लो तो क्या बन जाता है, Pkb। अब एक बात जो आपको समझनी है, जितना अमाउंट OH का ज्यादा होगा उतना Kb बढ़ता चला जाएगा, जितना OH ज्यादा उतना Kb ज्यादा, जितना OH ज्यादा उतना Kb ज्यादा, जितना OH ज्यादा उतना Kb ज्यादा। तो वो बेस जो OH ज्यादा देगा Kb, जिसका Kb ज्यादा होगा उसका OH का वैल्यू और अमाउंट ज्यादा होएगा। Kb ज्यादा होएगा तो Pkb अपोजिट रिवर्स होएगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb और द स्मॉलर वैल्यू ऑफ Pkb, स्ट्रोंगर इज द बेस। सीधा सीधा रिलेशन लिखा जा सकता है, Kb डायरेक्टली टू द बेसिक strength inversely to the Pkb values of few amines are given in the table. Pkb value of ammonia is 4.75. एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमोनिया से पॉजिटिव इंडक्शन लग गया एल्काइल ग्रुप्स का, लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। देयर पीकेबी वैल्यूज लाई इन द रेंज ऑफ 3 to 4.22 पीकेबी कम है तो केबी ज्यादा। ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर, क्यों, क्योंकि उनका लोन पेयर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में एंट्री कर गया है। अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। तो जी ये आपका मिथेनामाइन 3.38, एन मिथाइल मिथेनामाइन 3.27, एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन 4.22। तो थोड़ा नजर मार लें इस पे। एक है आपके पास CH3NH2, दूसरा आपके पास एन मिथाइल मिथेनामाइन, तीसरा आपके पास NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। चेक कर ले, सबसे ज्यादा पीकेबी यहाँ है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 3.38। वैसे इसका कोड मैंने बना रखा है, आर की वैल्यू अगर आप मिथाइल लिख लें तो 21300 फॉर अमोनिया, ये केबी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और पीकेबी का हम इंक्रीजिंग ऑर्डर उल्टा कर सकते। कुल मिलाकर अच्छा बेस कौन है, सेकेंडरी अमाइन। और ये बोर्ड के एग्जाम्स में भी और नीट के एग्जाम में भी बहुत अच्छा और धांसू क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, जिसमें आपको बताएगा वो कि जितना
कितना, पीकेबी, देखिए पीकेबी सबसे कम है इसका, तो केबी बेसिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा हो गया, और इसका कोड क्या बना, ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ 1 3 के हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा। इथेनामाइन एन इथाइल इथेनामाइन, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, जब आप इसकी बात करेंगे C2H5 NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N, इसका एक कोड बना रखा है मैंने। जब N की वैल्यू आप क्या करते हैं, फाइल, ये जी, तो 2 3 1 0, 2 3 1 0, 2 3 1 0 में सेकेंडरी तो सबसे अच्छा हो ही गया। उसके बाद नंबर टर्शरी का लग रहा है, तो टर्शरी 3.25 है, प्राइमरी 3.29 है, जितना ज्यादा पीकेबी उतनी वैल्यू इसकी बेस की कम, बेसिक स्ट्रेंथ की कम। उसके बाद फिर आपके पास कौन है, बेंजनामाइन मतलब कौन हो गया, बेंजीनामाइन मतलब एनिलीन हो गया, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा ही चुका है। फिनाइल लगा दिया, मिथेनामाइन, ये अच्छा बेस हो जाएगा कंपेरेटिवली क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गया। फिर एन मिथाइल एनिलीन की बात कर लें, थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ एनिलीन से बढ़ जाएगी हल्की सी, और एन डाई तो इसकी और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर इस टेबल का कंक्लूसिव आइडिया आपके सामने आ गया कि अगर मुझे एन की वैल्यू मिथाइल देता है तो 2130, अगर इथाइल देता है तो 2310, बेंजीन देता है NH2 लगाकर एनिलीन मतलब बेसिक नेचर कम, सिंपल सी कहानी है। चलो you may find some discrepancies while trying to interpret the Kb values of amines on the basis of plus I or minus I effect of the substituent present in amines. Beside inductive effect, there are other effects like solvation, steric hindrance, which affect the basic strength of amines. Just ponder over. You may get the answer in the following paragraphs. अब देखो सबसे पहली बात क्या है, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ द अमाइन, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ द अमाइन। देखिए आप, स्ट्रक्चर basicity relationship of amines, basicity of amine is related to their structure, basic structure of an amine depends upon the ease of formation of cation। हमेशा का रूल है एक, जब आप एसिडिक नेचर प्रूव कर रहे होते हो, जब आप एसिडिक नेचर प्रूव कर रहे होते हो ना, एसिडिक नेचर, तो आप एक बात बोलते हो एनायन का बनना कितना आसान है और एनायन कितना स्टेबल है। यहाँ कीटायन की बात करोगे जब बेसिक नेचर की बात कर रहे हो, एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द एसिड, कौन, बेस इजिली प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, मोर स्टेबल कीटायन इज रिलेटिव टू द अमाइन, मोर बेसिक इज द अमाइन। जितना स्टेबल कार्ब स्टेबल कीटायन बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कीटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केबी। चेक कर लें एक बार, अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, मैंने आपको बताया था अगर आर की वैल्यू मिथाइल है तो 2130 अमोनिया तो फिर भी पुअर ही है, और अगर इथाइल है तो 2310 अमोनिया तो वहां भी पुअर ही है। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइन अमाइन और एल्केन अमाइन विद एंड अमोनिया विद अ प्रोटोन टू कंपेयर देयर बेसिसिटीज। ठीक है जी, ये अमाइन की रिएक्शन प्रोटोन से हो गई है, ये अल्काइल अमोनियम आ गया, ये अमोनिया से हो गई है, ये अमोनियम बन गया। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन due to electron releasing nature of alkyl group, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, it R pushes electron towards nitrogen, बिल्कुल ठीक है जी, and thus makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of acid। जितना R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा उतना इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी वहां ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ गई ना इलेक्ट्रॉन्स की। मोर ओवर द सब्स्टिट्यूटेड ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to dispersion of positive charge by the positive induction of the alkyl group। अब एक बात यूं सोचो कि अगर मेरे पास R पे N पे R है, एल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन पुश करके अगर वहां कैटायन बना हुआ है तो उसकी पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, तो स्टेबिलिटी चाहिए ना मुझे, तो हेंस एल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस। तो मैंने बोला आपसे कि अमोनिया के कंपैरिजन में जितने भी अल्काइल अमाइन हैं वो तो स्टेबल है ही एंड स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, अमोनिया से तो अच्छे बेस वो है।
Thus, the basic nature of aliphatic amine should increases with increase in the number of alkyl groups. This trend is followed in the gaseous phase. ये ध्यान रखने वाली बात है. This trend is followed in the gaseous phase. The order of basicity of amine in the gaseous phase follows the expected order 3, 2, 1. ये gaseous phase में. लेकिन जैसे इसको पानी में लेकर जाएंगे तो सोल्वेशन लगने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करने लगेगी, इंडक्शन इफेक्ट काम करने लगेगा. वहां ट्रेंड रेगुलर नहीं है. इन द एक्वस स्टेट एज एविडेंट बाय देयर पीकेबी, पीछे हमने देखे थे, इन द एक्वस फेज द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन गेट स्टेबलाइज्ड नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ही नहीं स्टेबलाइजेशन हुआ, बट ऑल्सो बाय सोल्वेशन. वहां एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वजह बनेगा. द ग्रेटर इज द साइज ऑफ आयन, लेसर विल बी द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन. कुल मिलाकर जो हमें बात समझ में आती है, पॉजिटिव इंडक्शन के भी बढ़ाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के भी घटाएगा. और जब मैं बात कर रहा होता हूं पॉजिटिव आई स्टेरिक हिंड्रेंस के अलावा, तीसरी बात वो है सोल्वेशन. सोल्वेशन जितना ज्यादा हुआ, स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा हुआ, वो बेसिक नेचर को बढ़ाएगा. तो दो फैक्टर फेवर कर रहे हैं, एक फैक्टर अपोज कर रहा है. कंक्लूसिव आइडिया मैंने आपको बताया कि आर की जगह अगर मिथाइल लो तो 2130, इथाइल लो तो 2310 होने वाला है जी. The greater the size of ion, lesser will be the solvation, and the less stabilized is the ion. The order of stability of ions are as follow. तो पेपर में अगर कभी डिस्कशन करता है on the behalf of solvation, predict the basic nature of amines, predict the basic nature of amines, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं. Decreasing order of the extent of H bonding in water and order of stability of ions by the solvation, क्योंकि जितने ज्यादा पानी जुड़ेंगे, और पानी तभी जुड़ेगा ना जब वहां H होगा, पानी तो तभी जुड़ेगा ना जब वहां H होगा, और पानी जुड़ा, सोल्वेशन ज्यादा हो गया, स्टेबलाइजेशन हो गया, और स्टेबलाइजेशन होते ही उसका बेसिक नेचर बढ़ गया. ठीक है जी. लो जी, greater is the stability of substituted ammonium cation, stronger should be the corresponding amine as a base. Thus the order of basicity of aliphatic amine should be primary, secondary, tertiary, which is opposite to the inductive effect based order. Secondly, when the alkyl group is small, like methyl group, there is no steric hindrance to H bonding. In case the alkyl group is bigger than methyl, there will be a steric hindrance to H bonding. Steric hindrance to the H bonding, therefore, the change of nature of the alkyl group, methyl to ethyl, results in the change of order of basic strength. Thus, there is a subtle interplay of the inductive effect, solvation effect, steric hindrance of the alkyl group, which decides the basic strength of alkyl amine in the aqueous state. The order of basic strength in case of methyl substituted 2, 1 or 2, 3. यहाँ आपके पास इथाइल है, ये मिथाइल है, 2130 और ये 2310, जैसा कि मैं आपको 3-4 बार पहले भी बोल चुका हूं. The order of basic strength in case of methyl substituted amines and ethyl substituted amine in aqueous solution is as follows. अब हम बात करते हैं अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया. यहां तो मान के चलें आप, गारंटीड नाइट्रोजन का लोन पेयर लुट गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला गया, तो अमोनिया इनसे अच्छा बेस होने वाला है, अमोनियम इनसे अच्छा बेस होने वाला है. जब आप अराइल अमाइन और बात करेंगे अमोनिया की, तो अमोनिया नो डाउट एक अच्छा बेस निकलेगा क्योंकि इसका लोन पेयर मेंटेन्ड है. पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई, मतलब केबी कम है. ऐसा क्यों भाई? इट इज बिकॉज इन एनिलीन और अदर अराइल अमाइंस द NH2 ग्रुप is attached directly to the benzene ring. फिर क्या हुआ? It results in the unshared electron pair on nitrogen atom to be in conjugation with the benzene ring, thus making it less available for protonation. If you write different reagenic structure, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आएगी बात. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन्ड चल रहा है. यहाँ ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, एनिलीन का है ही. On the other hand, anilinium ion obtained by accepting a proton can have only 2 radionic structure. ये आपके सामने वो केकुले की स्ट्रक्चर है. केकुले आपको साइंटिस्ट का नाम पता है. इसमें हम सिर्फ डबल बॉन्ड की लोकेशन को आमने सामने कर देते हैं ऐसे. We know that
greater the number of radionucleic structures, greater is the stability. Thus you can infer that aniline 5 radionucleic structure is more stable than anilinium ion. तो इसका टायन बनना मुश्किल हो जाएगा. Hence the proton acceptability or the basic nature of aniline और अदर एरोमेटिक अमाइंस वुड बी लेस. वैसे भी देखो ना, जब आप रेजोनेंस करा रहे हो तो नाइट्रोजन में प्लस आ गया, जब नाइट्रोजन पे रेजोनेंस से प्लस आ गया तो उसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी घटेगी. इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इट इज ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथोक्सी मिथाइल बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं. वो तो रूल ही है, ई डीजी डायरेक्टली टू केबी, ई डब्ल्यूजी इनवर्सली टू केबी. There is electron withdrawing group like NO2, SO3H, COOH, X decreases it. बस इतना सी इंफॉर्मेशन दी इन्होंने. और इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको वैसे एडिशनली बता दूं, एक छोटी सी बात मैं एडिशनली बता दूं आपको. वो छोटी सी बात एडिशनल क्या है कि जो आपके पास ऑर्थो स्ट्रक्चर्स हैं, यहां ग्रुप कोई भी लगा दे तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होने की वजह से, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिकली मतलब 3D, इनहिबिट मतलब रोक लेना, प्रोटॉन के जुड़ने को रोक लेना. तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसीलिए ऑर्थो जितने भी आपके पास एनिलीन या उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं वो बेसिक नेचर में सबसे डाउन होंगे. जबकि अगर आप बात करें विद रिस्पेक्ट टू एसिड्स, जो कि आपको एसिड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, उनका ऑर्थो नेचर सबसे अच्छा चला जाना है, टॉप पे चला जाना है. ठीक है जी. तो अब हम एल्काइलेशन, अमाइन अंडरगोज एल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद एल्काइल लेड, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन हुआ था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस आपके पास बन गए थे. अब आपके पास असाइलेशन है, उसके बाद कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको कि आप लोग होपमैन्स आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होना, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन होना. कुल मिलाकर H जाएगा या इसका लोन पेयर. उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होना. देन आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे जबरदस्त वो आपका है नाइट्रेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों है बताया जाएगा आपको स्टेप टू स्टेप. फिर इसको प्रोटेक्ट करवाकर उसकी रिएक्शंस करवाना. उसके बाद फिर डाइजोनियम सोल्ट शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. तो एल्काइलेशन, असाइलेशन, इन रिएक्शंस की तरफ बढ़ा जा सकता है बेसिक नेचर को पढ़ने के बाद. बेसिक नेचर को पढ़ने के बाद अब हमें एक क्वेश्चन दे रहा है, वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ. तो ये एनिलीन तो गया काम से, सबसे लास्ट में आएगा. इन दोनों में से कोड 2310 आपको बताया हुआ है. तो ये सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी है, तो 2 3, तो टर्शरी तो दे नहीं रखा, तो हट गया 2n1. देन आफ्टर 0, और सबसे लास्ट में ये भाई साहब आ जाएंगे क्योंकि इसके नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में चला गया है. सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया एनिलीन. एल्काइलेशन तो एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन आप पढ़ ही चुके हो, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन आप पढ़ ही चुके हो. नेक्स्ट आपका टारगेट है असाइलेशन. नेक्स्ट आपका फोकस है असाइलेशन. तो असाइलेशन की बात की जाए आपसे, हुआ क्या, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन जिनके पास H है, रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड. और आपको एसिड चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको पता है एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन एनहाइड्राइड्स है, एंड देन आफ्टर एस्टर्स है, देन आफ्टर एस्टर्स है. ठीक है जी. बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन. CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है बस. यू कैन कंसीडर दिस रिएक्शन एज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप बाय द असाइल ग्रुप. द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय असाइलेशन रिएक्शन इज नोन एज द अमाइड. जो अमाइड बन गए
तो फाइनली बना ना, जैसे आपके पास इस स्ट्रक्चर में N पर ये इथाइल लगा हुआ है, तो N इथाइल इथेनामाइड, तो अमाइड्स बनेंगे। और अमाइड भी CONH2O तो प्राइमरी है, CONH2O तो प्राइमरी है, CONH पर R लगा दो तो सेकेंडरी है, CON पर 2 RR लगा दो तो ये टर्शरी है। ठीक है जी। दिस रिएक्शन इज नोन एज द असैलेशन। You can consider this reaction as the replacement of hydrogen atom of NH2 or NH group by the acyl group. The product obtained by acylation reaction known as amide. This reaction is carried out in the presence of a base stronger than amine. Stronger than amine. The reaction is carried out in the presence of a base stronger than amine. तो अमाइन से स्ट्रोंगर कोई भी बेस यहाँ लो, चाहे NH2OH कुछ भी ले लो। लाइक pyridine, ये ऑर्गेनिक ही है, which removes HCl so formed and shifts the equilibrium in the right hand side। मतलब ली चैटलियर के अकॉर्डिंगली रिएक्शन फॉरवर्ड 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 चलती रहेगी, बस आपने प्रोडक्ट को हटा देना है, इसको हटा देना है। ऐसे आपने सेकेंडरी अमाइन पर करवाया, सेकेंडरी का ये H चला गया, ये CH3CO ग्रुप आ गया, ये N डाइथाइल इथेनामाइड बन जाएगा। वही बेस लिया हुआ है HCl को निकालने के लिए आपने, ये एनिलीन हुआ, प्राइमरी अमाइन है, ये आपने एनहाइड्राइड ले लिया है, ये CH3CO ग्रुप इस H को जाकर डिस्प्लेस कर देगा, N फिनाइल इथेनामाइड और एसिड एनिलाइड। अमाइंस आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल, इसको शॉर्टन बोमन्स रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ बेंजोइलेशन। H हटा, C6H5CO ग्रुप आ गया, तो N मिथाइल, ये N पर मिथाइल है, बेंजामाइड। What do you think is the product of reaction of amine with the carboxylic acid? ये लो जी, CH3CO OH, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाइंस, ये RNH2। तो अगर हीटिंग ना करवाई जाए तो ये एसिड बेस रिएक्शन होकर सिंपली सोल्ट बन जाता है। सिंपली इसे अमोनिया रख दूं तो अमोनियम आ जाएगा, तो यहां NH3+R। जी, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। एक काम करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं अपने थर्ड वीडियो में, जिसमें पे हम एंडिंग कर देंगे। अब थोड़ी सी और मुझे काम है, तो आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और एक बार वर्ड टू वर्ड इसको रीड कर लें। दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और बात करें। ठीक है जी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी केमिस्ट्री वाले सर के नाम से ही